सच है कि पहाड़ों में जीवन मुश्किलों से संघर्ष का है। सच है कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। और ये भी सच है कि यहाँ प्रकृति जब नाराज होती है तो खामियाजा इंसानों को ही भुगतना होता है। लेकिन इन सब के बाद भी जीवन यहाँ कभी नीरस नजर नहीं आता। खूबसूरत वेशभूषा में अपनी लोक संस्कृति से जुड़े ये चेहरे आधुनिकता के साथ भी कदमताल करते हैं। लेकिन बात जब अपनी पहचान की हो तो यही रंग एक बार फिर सब पर भारी पड़ जाता है। पहाड़ हो और दर्द ना हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन दिल का दर्द जब गीतों की शक्ल में जुबां पर आ जाता है तो भारी से भारी मन भी खुद को हल्का महसूस करता है। और ये इलाज सदियों से यहाँ ना जाने कितने दर्दों को ऐसे ही मरहम लगाते आ रहा है। विधाता विधाता हमने तेरो क्या बिगड़ी, पितरों की बसाएं कूड़ी पानी जुगता हुए, हमारे पितरों की बसाएं कूड़ी पानी जुगता हुए। 9 बजे रात जून का महीने माँ फल त्यागों में ऐनी बढ़िया पता। ए विधाता हमने तेरो क्या बिगड़ी, हमारी कूड़ी पुंगड़ी जब सभी बगे के लिगे, हमारी कूड़ी पुंगड़ी फल त्यागों की सब बह गए। आधुनिकता भले ही पूरी रफ्तार से अतीत को पीछे छोड़ने पर आमदा हो, लेकिन ये इंसान जीते जागते इतिहास हैं जिन्हें बीते कल को याद करना न सिर्फ संतोष दे जाता है बल्कि इनके संघर्षों से निकलकर आने की कहानी कई पीढ़ियों को प्रेरित कर जाती है। 3 बजे उठ जाते हैं इसी गाँव लोग और बोलते हैं जंगल घास का जा है, अपने बाल बच्चों भी देखना है, घास भी गाय बछड़ा, नंगा पैरा चप्पल नहीं था है, दातली जो स्वीटी लेकर सीधा गुरुम तोली यहाँ से 16 किलोमीटर जाते हैं पैदल आते शाम को। अपने बच्चों को देखता है यहाँ घास नहीं, यहाँ लाना नहीं है, फलाना नहीं, यहाँ भूख है। जैसे काटा हमने फल देगा हमें दिन भाजी, और हमको मालूम है ना अभी सुबह 4 बजे उठते थे, पानी लाते थे पहले, तब झाड़ू झूड़ू लगाते थे, तब फिर रोटी बनाते थे। रोटी बनाते बनाते लोग चले गए साथ वाले तो पीछे से दौड़ते जाते थे दराते और स्वीटा लेके, तो वहाँ से 4 बजे 5 बजे करीब आते थे। कोई तो नए नए बहू तो घर में भी नहीं आते, वो इधर ये रास्ता है वहीं पर रुक जाते क्योंकि डर के मारे। जब अंधेरा हो जाता तब घर आते थे क्योंकि सास ससुर फिर किसी को मारने भी देर नहीं करते थे। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ों में मां नंदा को इष्ट देवी का दर्जा हासिल है और यहाँ मां नंदा की पूजा हर घर में होती है। आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं मां नंदा का ननिहाल कहे जाने वाले बेहद खूबसूरत फलदिया गांव की जीवन शैली को। गौरवान्वित करता इतिहास और आपदा के दंश को झेल आगे बढ़ते फलदिया गांव में लोक संस्कृति हमेशा से अपने रंग बिखेरती आई है और यह सिलसिला न जाने कितनी पीढ़ियों से यूं ही आगे बढ़ता रहा है। आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे फलदिया गांव का इतिहास, लोक संस्कृति और जीवन शैली को। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड इस पारंपरिक मांगल गीत के साथ। न्योताया भूमिगा भूम्या न्योताया भूमिगा भूम्या न्योताया पांजा नाम दे न्योताया
पंजना महादेव न्योताय यशय धरतियो न्योताय यशय धरतियो न्योताय यशय धरतियो न्योताय यशय धरतियो न्योताय थादिगा कुरामाओ न्योताय थादिगा कुरामाओ। चमोली जनपद के सुदूर देवाल विकासखंड में रूपकुंड मार्ग पर स्थित है फलदिया गांव। देवाल से वाण को जोड़ने वाली सड़क पर उलगरा गांव से पैदल मार्ग के जरिए फलदिया गांव का सफर तय होता है। मां नंदा की सालाना जात यात्रा और 12 साल बाद होने वाली राज जात यात्रा के मुख्य पड़ाव में शामिल फलदिया गांव में मकान बेहद सटे हुए हैं और मकानों को जोड़ने वाले रास्ते कई गलियों का निर्माण करते हैं। फलदिया गांव में इतिहास काफी विस्तार लिए हुए है और यहाँ आबादी, परिवारों की संख्या और आबादी के बसने को लेकर स्थानीय लोग विस्तार से बताते हैं। फलदिया गांव में गांव की आबादी मुख्य गांव के अलावा 4 अलग अलग तोकों में निवास करती है। हमारे गांव की आबादी तो होगी 1000 से करीबन ऊपर होगी और परिवार 1 से 13 परिवार यहाँ पर रहते हैं। और तोक हमारे यहाँ गमलीगार तोक है, कलछरी तोक है, देगधा तोक, बगर तोक और फलदिया गाँव। जो बुजुर्गों से हमने सुना लिखित रूप में तो नहीं है पर दंत कथाओं में है कहीं, जो हमारे झोड़ा चांचड़ी में कहा जाता है और उसमें कहीं मिल सकता है ये चीज़ें। पर जो फलदिया गांव रखने का मकसद ये है कि फलदिया शब्द का अर्थ से लगा लीजिए आप। फल मतलब किसी चीज़ को फल देने वाला, मतलब समृद्धि देने वाला कहा जाता है। साहब ये क्षेत्र एक हमारे जोड़ा चांचड़ी में है कि भूमि का भूम्यालु खादी का कुटुंब, मतलब इसका अर्थ ये होता है कि जो भूमिधर था वो खादी जाति का आदमी था, रहा होगा। तो बार बार मुगलों के हमले हुए हैं, मुगलों के हमले में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता गोरखा युद्ध हुआ है उसमें भी ये चीज़ हो सकती है कि ये इसको वो करने के लिए इन लोगों ने इसमें बदली करा हो, तो उसमें कुछ बाहर के लोग यहाँ पर बसे हैं। जैसे पटियार और परिहार कहते हैं, ये धार से आए हुए हैं, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कोई एक रजवाड़ा है, वो परिहारों का था। वहाँ के लोग कुछ यहाँ आए हुए हैं, जिसके मूल जब आए वो अपने साथ गौड़ ब्राह्मण और मिश्रों को भी लाए और कुछ लोग कुनियाल लोग भी उसमें शामिल हैं। मां नंदा के ननिहाल फलदिया गांव में धार्मिक आस्था की जड़ें काफी गहरी हैं। मां नंदा के साथ ही यहाँ देवी देवताओं के मंदिर और पूजा के विधि विधान हैं, जिसका पालन ग्रामीण सदियों से करते आ रहे हैं। गांव के बीच में कुलदेवी का मंदिर है, जो अपनी धार्मिक आस्था के साथ आज भी पौराणिक स्वरूप में है। समय समय पर गांव में धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाते हैं और इस दौरान गांव के सभी परिवार मौजूद होते हैं। शहरों में रह रहे परिवार भी अपने कुल देवताओं की पूजा के वक्त परिवार सहित हिस्सा लेते आए हैं और ये पहाड़ों में गांवों को खास बनाते आया है। ये का कर रहे थे? ये देवी गावारा झूमा गलो, ये देवी गावारा झूमा गलो।
सुरपाला वे जाया झूम गलो मलहनी पडोला झूम गलो पडोला झूम गलो ये देवी गावारा झूम गलो ये देवी गावारा झूम गलो साल भर में क्या होता है, जैसे देवी माँ आती है ना, राजेश्वरी आती है ना, तो वो ऐसी हमारी ये कुल देवी है, ये ग्राम देवी है, ये ग्राम कुल देवी है, खाती माता है। मतलब इस गांव में सर्वप्रथम देवी यही है, कुल देवी जो माना गया है, ग्राम सभा की कुल देवी है ये खाती माता हमारी। में पूजा ऐसा है कि जब यही साल में हम नवरात्र पूरा गांव वाले करते हैं और तब नवरात्र होता है, फिर पूजा सारी साल पूजा भी होती है, साल भर में सभी आदमी मिल के पूजा करते हैं। फिर यहाँ पर ये असली पितरखानी गोलू देवता है हमारा, इसी के आगे से हम चलते हैं और इसी से हम देश प्रदेश हमारा जो भी बाल बच्चे जो भी हैं सब इसी की रक्षा में है। समस्याएं पहाड़ों में जीवन का दूसरा नाम है और फल्दिया गांव भी इससे अछूता नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं की मार इस गांव ने समय समय पर झेली है और इन आपदाओं से उपजे जख्म आज भी लोगों की आंखें नम कर जाते हैं। कुछ साल पहले गांव से सटे गदेरे में आई जल प्रलय अपने साथ मकान, गौशालाएं, जानवर और इंसानों को बहा ले गई थी। आपदा से गांव को जोड़ने वाले 4 पुल भी जमींदोज हुए थे, जिनका निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। सड़क मार्ग से नहीं जुड़ने के कारण ग्रामीणों को आज भी भारी सामान लाने में कई ज्यादा भाड़ा देना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे तो पहाड़ों में समस्या हैं ही और फल्दिया गांव भी इससे अछूता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्राम सभा में जो रास्ते नहीं है, उन रास्तों को लेकर है। जो हमारे ग्राम सभा में बहुत सारे पुल बह गए थे, उन पुलों में से कोई भी रास्ता हमारा ऐसा नहीं है कि जो हम जिधर से चाहे तो उधर से नहीं आ पा रहे हैं। हम सिर्फ एक ही रास्ते से आ रहे हैं, जो हमारे ये नंदा देवी राज जात का जो पुल बना है, उसी पुल से होके आते हैं हम सारा गाँव वाले। हाँ सर, बच्चे भी सब उसी रास्ते जाते हैं। जो हमने लकड़ी का पुल बना रखा था, हमारी माँ नंदा राजेश्वरी जो हमारे ग्राम सभा में आती है, वो नीचे उल्टा ना जाकर हम पहले का रास्ते जो पुल लकड़ी का बना है, उसी रास्ते से हमारा जो माँ नंदा राजेश्वरी आती है, उसी का रास्ता वही था और उसी रास्ते को लाने के लिए हमने वो लकड़ी का पुल बनाया था। हाँ सर, इसमें तो बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन विभाग जो कहेगी उसी प्रयास को हम आगे लेके जाएंगे। डर तो बहुत सारा बना हुआ है कि कहीं और दोबारा ऐसी आपदा हमारे गांव में फिर से ना आ जाए, लेकिन जो हमने आगे बात की है, इसमें जो विभाग हमारा साथ रहेगा तो हम भी उस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। लोक संस्कृति हमेशा से पहाड़ों में जीवन को गति देती आई है और यहाँ भी लोक संस्कृति अपने इसी रंग में नजर आती है। पारिवारिक और सार्वजनिक आयोजनों में स्थानीय महिलाएं अपनी लोक संस्कृति की विरासत को और मजबूत करती आई हैं। पारंपरिक वेशभूषा में लोक गीतों की प्रस्तुति हर किसी को हैरान करने के साथ सुखद अनुभव दे जाती है। मनोरंजन के साधनों में इजाफा और आधुनिक संगीत के बाद भी पहाड़ों में पीढ़ियों से चले आ रहे लोकगीत गांव को असल पहचान दे जाते हैं। घुघुती घुराण लगी म्यारा मैं तकी, बड़ी बड़ी है ऋतु चैत की, और ऋतु चैत की। कब म्यारा में तियाला दिशा भेटी हाला, कब मेरे भाई बहनों की राजी खुशी ल्याला। घुघुती घुराण लगी म्यार मैं तकी, ऐगी बड़ी बड़ी ऋतु चैत की, हो ऋतु चैत की। घमा घमा बाजे चजौला हुड़ू की, घमा घमा बाजे चजौला
गोरिया की जोला हुड़ू की दादू गोरिया की जोला हुड़ू की दादू गोरिया की जोला हुड़ू की दादू गोरिया की जोला हुड़ू की क्या दारा क्या पूड़ा 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 जोला हुड़ू की घमा घमा बाजे चा 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 जोला हुड़ू की मणिया जी बाजे दे 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 जोला हुड़ू की साबासी बजोया 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 जोला हुड़ू की ठुमा ठुमा नाच दे 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 जोला हुड़ू की क्या भलो नाचो च जोला हुड़ू की क्या भलो नाचो च जोला हुड़ू की बात गांवों की हो और बीतती उम्र के साथ अतीत की यादें साथ ना हो, ऐसा संभव नहीं। आज के फल्दिया गांव में कुछ दशकों पहले जीवन इतना भी आसान और सहज नजर नहीं आता था। बुजुर्ग पीढ़ी का यही संघर्ष है जिसकी बुनियाद पर आज हर गांव इस कदर खूबसूरत नजर आता है। या हमारे वहाँ से शादी हुई, पैदल के रास्ता था। ग्वालदम के रास्ता, मोटर और गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं थी, बाजार नहीं थी, थरासी ऊपर बाजार नहीं थी। जैसे हम घास के लिए जंगल नहीं जाते हैं, वैसे ही रास्ता थी। नंदी के स्थित 7 बजे वहाँ से शादी हुई और 7-8 बजे यहाँ पैदल पहुँचे, ये कैल गंगा से ऊपर, जैन बिस्टी से ऊपर। रात आता है जो उजला करने वाले छिलका नहीं है, वो छिलका जगाते हैं, भोरिया टांगे था, तो उसमें शादी लाया मेरा ढोली में जर कर, पुराना जमाना का वो। और मतलब वहाँ तो घाघरी लगाता है, याद है पिछड़े पछांदा नहीं। जब जंगल जाओ बहु ऐसे, कहाँ घास दथली नहीं पकड़े, कहाँ घास, कहाँ जंगल हिडी नहीं जाते, कहाँ बोली नहीं, कहाँ भाषा नहीं, इतना डांग है या पत्थर, उन पत्थर में जा नहीं सकते। हम कुमाऊँ वाले रहने वाले हैं ने। और तभी तो उसने 15 वर्ष हमने धीरे 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 सीखा। और डांटे थे तो वहाँ से आए, फिर दोबारा गोबर निकाला, घास डाला, फिर धीरे धीरे बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के कारण कभी गाय भैंस को दूर चुगाने को गए, तब बच्चे भी देखा, फिर तेल चुबड़े भी लगाया, फिर हम उनको खाना भी बनाया, फिर दौड़ते दौड़ते खेतों में भी गए, खेतों का काम भी किया। फिर होता था कोदा झंगोरा, वही रात में रोटी बना बुनो के बच्चे सुला के फिर हम कोदा झंगोरा कूटते थे, धान कूटते थे, फिर थोड़ा से चोर करके भी रखते थे, कल को वहाँ खाने के लिए ले जाना है, चोर करके भी ले जाते थे। इतने पहले अब तो पॉलीथिन है, धोती फाड़ी, धोती में थोड़ा चावल भट्ट, थोड़ा भट्ट भूखते थे और थोड़ा चावल भट्ट थोड़ा चोर करके सास ससुर को चोर के ऐसे डाल के ले जाते थे। हिमालयन हाईवेज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी एक नए गांव के सफर को हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऊंचा हिमालय कश्मीर बनावा, ये ऊंचा हिमालय कश्मीर बनावा, फल फूलों की डाई गांव गांव में लगावा, गांव का प्रधाना तुम पेड़ मंगावा, ये ऊंचा हिमालय कश्मीर बनावा।